क्या लोकसभा घोषित लड़ने से पहले ही हार जाएगी बीजेपी? जी हां, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में है और उनको एक सीट अभी तक एनडीए में दिया गया है। लोकसभा घोषी से जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हिस्से में एक सीट आई है वह, और उस सीट पर ओम प्रकाश राजभर अपने बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। और जैसे ही उनका डिक्लेयर हुआ कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे घोसी से, वहां पर अंदरूनी रूप से पहले ही विरोध चल रहा था ओम प्रकाश राजभर का, लेकिन अब वो खुले तौर पर जुलूस का रूप ले लिया है। कल रेलवे स्टेशन बाजार में उनके अरविंद राजभर के जो प्रत्याशी चुने गए हैं उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ जुलूस निकाला गया, जमकर नारेबाजी की गई कि राजभर तेरी खैर नहीं, योगी मोदी से बैर नहीं। और उन दिनों को चूंकि ये जो जुलूस निकाला गया 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचार के कैंपेनिंग के हेड रहे उज्जवल मिश्रा के नेतृत्व में निकाला गया था जुलूस, और नारेबाजी की गई। उसमें सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि राजभर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन केंद्रीयकरण हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का दबाव था। उन्होंने कहा कि मोटा भाई के दबाव की वजह से राजभर को पार्टी में शामिल किया गया और उनको बाबा नहीं चाहते थे, मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि राजभर को शामिल करें और उनको कैबिनेट में शामिल करें। लेकिन चूंकि केंद्रीकरण हो चुका है, अब जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनका कोई वजूद नहीं रह गया है। हम लोग तब तक विरोध करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बेटे की उम्मीदवारी का जब तक ये चुनाव हार नहीं जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरिनारायण राजभर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो बहुत भारी मार्जिन से अतुल राय से चुनाव हार गए थे। तो अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं करेंगे अरविंद राजभर का, भितरघात होगा उनके साथ, तो चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि चूंकि घोषी लोकसभा में राजभर मतदाताओं की संख्या काफी मात्रा में है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है कि सारे राजभर मतदाता ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के उन बयानों का जिक्र किया जब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे कि बाबा तुमको मठ भेज दूंगा, चल सन्यासी मंदिर में, या मोदी जी सबसे बड़े झूठे राजनेता हैं। इन सब दिनों को याद करवाते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी अपील की कि इनकी उम्मीदवारी खारिज की जाए, ये यहां से पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जिस हिसाब से हालात हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे की उम्मीदवारी खारिज नहीं होगी, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो समय बताएगा जब रिजल्ट आएंगे कि क्या एनडीए इस सीट को फतह कर पाएगी ओम प्रकाश राजभर के सहारे, या समाजवादी पार्टी गठबंधन को ये सीट जाएगी।